आरपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा को लेकर चूरू जिले में बंद रहेगा। 27 अक्टूबर को 8 घंटे के लिए इंटरनेट। जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा ने जारी किए आदेश। चूरू जिले में 27 अक्टूबर बुधवार को प्रातः 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक अस्थायी रूप से इंटरनेट की सेवाएं बंद रहेगी। जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा ने आदेश जारी करते हुए कहा कि संभागीय आयुक्त बीकानेर के आदेशानुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित राजस्थान एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा 2021 के आयोजन के मद्देनजर उक्त निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत चूरू जिले में सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक अस्थायी रूप से इंटरनेट की सेवा निलंबित रहेगी। जिला कलेक्टर ने आदेश की पालना करवाने के लिए एसपी नारायण टोगस को भी पत्र लिखा है। पलटे हुए ट्रक से 24 घंटे बाद भी नहीं उठ पाए शराब के कार्टून। सिंघानिया एकेडमी के पास सुरक्षाकर्मी रहे रात भर मौजूद। बिसाऊ रोड पर सोमवार की दोपहर बाइक सवार को बचाने के चक्कर में पलटे शराब से भरे ट्रक में रखे शराब के कार्टन 24 घंटे बाद भी नहीं उठ पाए। शराब की सुरक्षा के लिए रात भर आबकारी सीआई के नेतृत्व में जाब्ता मौके पर तैनात रहा। मंगलवार को मौके पर तैनात स्टाफ के अनुसार ट्रांसपोर्टर और बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों का इंतजार किया जा रहा है। आपको बता दें, सोमवार की दोपहर स्कूल के पास मोड़ पर ट्रक पलटने के बाद ड्राइवर और खलासी को शीशे तोड़कर निकाला गया। मौके पर चूरू सदर थाना पुलिस और डीएसपी ममता सारस्वत पहुंची। मामला शराब और आबकारी विभाग से जुड़ा होने के कारण आबकारी विभाग की ओर से रात को सुरक्षा की दृष्टि से जाब्ता तैनात किया गया। क्योंकि एक गाड़ी कल एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद में अभी तक इंश्योरेंस वाले ये ट्रांसपोर्टर कोई नहीं आया, इसलिए जाब्ता लग गया हुआ है। इसकी सुरक्षा वो आ जाएंगे। अब ऐसी रात भर कितना जाब्ता रहा सर? ये 6 आदमी 6 आदमी रहे। एक 6 साल था, एक में था 7 जवान। अब क्या सूचना है सर? अभी तक कोई सूचना नहीं। वो लोग फ़ोन किया तो बोले आ रहे हैं, कभी आएंगे। अच्छा, ये सर कल हादसा हुआ, उसके बाद में यहाँ पे पुलिस को सूचना मिली, आबकारी के अधिकारी यहाँ पे आए हुए थे। उसके बाद में हमारी कंपनी की तरफ से एक प्रतिनिधि आया हुआ था। रात भर ये हम यहाँ पे ही थे तैनात सारे। और अब ये इसका मामला गया हुआ है, सीआई साहब आदेश करेंगे, तब जब इसका पंचनामा बनेगा तब वह लोड हो जाएगा। कंपनी को जो ट्रांसपोर्टर है वो नहीं आ रहा, अभी फ़िलहाल वो आया नहीं है। और ना इसके वो कोई इंश्योरेंस कंपनी वाला है वो नहीं आया, वो आ जाएंगे तब इसका आप कार्रवाई यहाँ से चालू हो जाएगी सर। शहर के इंद्रमणि पार्क में आयोजित किसान सम्मेलन में चौधरी कुंभाराम आर्य को नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। कुंभाराम आर्य किसान फाउंडेशन चूरू की ओर से इंद्रमणि पार्क में आयोजित किसान सम्मेलन में मंगलवार को मरु माणक चौधरी कुंभाराम आर्य को श्रद्धांजलि दी गई। किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए नगर परिषद सभापति के प्रतिनिधि एवं वरिष्ठ अधिवक्ता आशाराम सिन्हा ने कहा कि कुंभाराम आर्य किसानों के लिए आजीवन लड़े और उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। बीकानेर रियासत में अंतरिम सरकार के गृह मंत्री और राजस्व मंत्री भी रहे तथा 1955 में राजस्व अधिनियम में संशोधन कर किसानों को रातों रात उन्होंने मालिकाना हक दिलवाया था। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस तरह के नेता मिलने मुश्किल हैं। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश महासचिव गोविंद चौधरी, जिला प्रमुख के प्रतिनिधि, पूर्व जिला परिषद सदस्य मोहनलाल आर्य ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में किसान सभा के निर्मल प्रजापत, भावरी लोटासरा, अंजू नेहरा, नौरंग भाकर, राजू जाट, रामलाल सारण, राजेंद्र कल्ला, भावरलाल रुएल, गंगाराम कड़वासरा ने भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर गिरधारीलाल तंवर, उमराव सारण, शंकर प्रजापत, गिरधारी बुलारा, हीरालाल शास्त्री, हरचंद कड़वासरा, हरचंद जाखड़, सुल्तान, सुनीता कपूरिया सहित अनेक लोग मौजूद थे। कार्यक्रम में संगठन के जिलाध्यक्ष रामरतन सियाग ने बताया कि चौधरी कुंभाराम आर्य ने राष्ट्रीय राजनीति में अपना स्थान रखा तथा भारतवर्ष के किसान, मजदूर, दलित, गरीब, वंचितों की सेवा की। आज कुंभाराम आर्य किसान फाउंडेशन द्वारा मरु माणक स्वतंत्रता सेनानी, राजस्थान की सरकार में बीकानेर रियासत से लेकर के और स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक सरकारों के बहुत सारे पदों पर मंत्री पद पर काबिज रहे, राजस्व मंत्री रहे, गृह मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे चौधरी कुंभाराम आर्य, जिन्होंने राजस्व मंत्री रहते हुए 1955 में किसानों को एक आदेश पारित कर जमीन की भाव बिकी आदेश पारित कर रातों रात किसानों को मालिकाना अधिकार दिलवाया। ऐसे किसानों के भगवान चौधरी कुंभाराम की आज श्रद्धांजलि सभा के कार्यक्रम किया गया है। चूरू जिले में 3 सूत्री मांगों को लेकर पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल मंगलवार को भी जारी रही। इस दौरान पेट्रोल पंप बंद रहे। दिन भर हड़ताल के चलते जिले के पेट्रोल पंपों पर सन्नाटा पसरा रहा, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।
इधर बीकानेर संभाग से जयपुर गए पेट्रोल यूनियन के पदाधिकारियों की चीफ सेक्रेटरी से वार्ता शाम को भी विफल रही, जिसके बाद हड़ताल लगातार जारी रखने का निर्णय लिया गया है। लोग पेट्रोल पंपों पर ईंधन लेने के लिए पहुंचे, लेकिन उन्हें निराश ही लौटना पड़ा। चूरू के लीछूराम ने बताया कि अभी फसलों की कटाई और चने की फसल की बुवाई का समय है। ऐसे में पेट्रोल डीजल नहीं मिलने से किसान परेशान हो रहे हैं। पेट्रोल पंप संचालक राहुल ने बताया कि राज्य में पेट्रोल डीजल पर वेट की दरें पंजाब हरियाणा राज्य के समान किए जाने, रोड सेंस समाप्त कर राज्य में प्रदेश स्तर पर एक समान विक्रय मूल्य करने तथा नकली बायोडीजल के नाम पर हो रही अवैध डीजल की बिक्री को पूर्णतया बंद करने की मांगों को लेकर हड़ताल की जा रही है। मांगों को लेकर जयपुर में भी वार्ता भी हुई, लेकिन वह विफल रही है। चूरू जिले में डेंगू लगातार अपने पांव पसार रहा है। बच्चों से लेकर वयस्क व उम्र दराज लोग डेंगू की चपेट में आकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। मेडिकल कॉलेज से संबंध राजकीय भर्तिया जिला अस्पताल में रोजाना 150 से अधिक डेंगू लक्षण के मरीज पहुंच रहे हैं। इसके अलावा कितने ही डेंगू लक्षण के मरीज निजी अस्पतालों व घरों में ही उपचार ले रहे हैं। जिला अस्पताल में भले ही डेंगू लक्षण मरीजों के लिए बेड की संख्या बढ़ा दी गई है, लेकिन बुखार और डेंगू के मरीजों के आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। रतनगढ़ में प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के तहत ग्राम पंचायत नौसरिया में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर किरण और उसके परिवार के लिए वरदान साबित हुआ। टीन के मकानों में रहने वाली किरण को शिविर में जब जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा ने अपने हाथों से उसे प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास स्वीकृति का आदेश सौंपा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। किरण के अलावा 7 अन्य परिवारों को आवास योजना में स्वीकृति प्रदान की गई। शिविर में 62 ग्रामीणों को आवासीय पट्टे बांटे गए। कई वर्षों से लंबित प्रकरण में 22 सह खातेदारों की भूमि का आपसी सहमति से विभाजन हुआ। इस अवसर पर प्रधान प्रतिनिधि इंद्राज कीचड़ ने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित कर ग्रामीणों को लाभान्वित करने की मुख्यमंत्री की भावना शानदार है। इस भावना के अनुरूप ग्रामीणों को लाभ मिले, यह अधिकारियों को सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि सभी वरिष्ठ नागरिक रोडवेज का रियासती पास बनवाएं। एसडीएम विजेंद्र सिंह ने अभियान के दौरान किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। इस दौरान विकास अधिकारी दिलीप कुमार, तहसीलदार अशोक कुमार, सरपंच संतोष कंवर, पंचायत समिति सदस्य बाबूलाल प्रजापत, सरपंच प्रतिनिधि देवेंद्र सिंह, ग्राम सेवक छत्रपाल शर्मा, सरपंच प्रतिनिधि हुडेरा चंपालाल, पटवारी महावीर साहू, पीसीसी सदस्य कल्याण सिंह, स्वच्छ भारत मिशन लीलाधर चंदेल सहित अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण जन मौजूद थे। जो आज का निर्देशानुसार है, यहाँ पर सभी विभिन्न विभाग जो काम कर रहे हैं उसका जो है उसमें विवरण भी है। छोटी मोटी कमी है उसके बारे में निर्देश दिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि अच्छा कैंप है। तो मेरा आमदन से यही अपील है और यही मैंने अपील की है कि जो विभिन्न विभाग जो काम कर रहे हैं उसका लाभ उसमें देखिएगा। ये 22 विभाग है, अभी कार्य तो अभी पूरे चलेंगे। 5 दिन तक का कैंप है। अभी अलग अलग विभागों में आवेदन आए हैं, किसी में 200 आवेदन आए हैं, किसी में 50 आए, किसी में 17 आए। एग्जैक्ट फिगर तो शाम को मिलता है, लेकिन ये है कि जो अधिकाधिक लोगों को जरूरत पड़ने वाला कार्मिक व्यवस्था के बारे में मेरे को इस तरह कोई शिकायत नहीं मिली है। फिर भी जो बिजली विभाग की बात थी, बिजली विभाग में एक्शन से मैंने बात की कि वो इसको कैंप में कैंप आयोजित किया जा रहा है। इस कैंप में राजस्व विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, ऊर्जा विभाग, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, कुल मिलाकर के 22 विभाग हैं जो इस कैंप में आए हुए हैं। और वो गाँव के लोगों के लिए यहीं मौके पे ही उनकी समस्या या इनको सरकार द्वारा दी जा रही लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ यहीं मौके पे ही दिया जा रहा है। रतनसरा ग्राम पंचायत में कैंप आयोजित होगा। परसों चांदवा ग्राम पंचायत में द्वारा अपने अपने विभाग की जो योजनाएं हैं उनको बहुत सफलतापूर्वक लोगों तक सर्विस डिलीवरी कर रही है। हाँ, सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि कैंप में उपस्थित होकर इन 22 विभागों से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो अधिक से अधिक करवाएं। नई सड़क स्थित अमेरिकन इंस्टीट्यूट में सभापति पायल सैनी के मुख्य आतिथ्य में हुआ वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन।
शहर में नई सड़क स्थित अमेरिकन इंस्टीट्यूट में मंगलवार को वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इंस्टीट्यूट के संचालक कयूम खान ने बताया कि प्रतियोगिता में 2 टीम बनाई गई, जिसमें टीम ए ने इंडियन कल्चर की और दूसरी टीम ने वेस्टर्न कल्चर को चुना। वाद विवाद प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका में एवं मुख्य अतिथि के रूप में नगर परिषद सभापति पायल सैनी मौजूद रही। सभापति ने दोनों टीमों के विचार सुने और टीम ए को विजेता घोषित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सभापति ने कहा कि प्रतिस्पर्धा आज शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। उन्होंने विजेताओं को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। संस्थान के निदेशक इमरान खान ने अतिथियों का आभार जताया और विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर इंस्टीट्यूट के काफ़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। And you all know that American has been running in India for last 30 years और पिछले 11 सालों से अमेरिकन इंस्टीट्यूट चूरू में भी चल रहा है। तो आज हमने एक छोटा सा डिबेट कंपटीशन रखा था। इस डिबेट कंपटीशन के अंदर मैंने बच्चों को 2 टीम में डिवाइड किया था। एक टीम इंडियन कल्चर को कवर कर रही थी और एक टीम जो वेस्टर्न कल्चर को कवर कर रही थी। कौन सी संस्कृति जो है, वैसे दोनों ही संस्कृति अच्छी है, बट डिबेट के अंदर हमने इस टॉपिक को रखा। तो इंडियन कल्चर जो था उस वाली टीम आज विनिंग रही। तो मैं सबका आभारी हूँ, शुक्रिया गुजारन कि आप सबने अपना टाइम दिया। थैंक यू। आपका नाम? माय नेम इज कयूम फ्रॉम अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। मैं ही इस इंस्टीट्यूट को पिछले 11 साल से रन कर रहा हूँ। प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के तहत ग्राम पंचायत झाड़सर छोटा में उपखंड प्रशासन ने शिविर लगाकर ग्रामीणों को लाभान्वित किया। ताड़नगर विधायक नरेंद्र बुडानिया कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान प्रधान संजय कस्वा तथा सरपंच निर्मला देवी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उपखंड स्तर के 22 विभागों के अधिकारी कर्मचारी ने शिविर में अपनी सेवाएं देकर विभिन्न योजनाओं एवं व्यक्तिगत कार्यों को संपन्न करवाया। विकास अधिकारी संत कुमार मीणा ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की योजनाओं की जानकारी दी। वहीं विधायक बुडानिया, प्रधान कस्वा और शिविर प्रभारी एसडीएम मोनिका जाखड़ ने 42 लोगों को पट्टे वितरित किए। कार्यक्रम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामनिवास जाट सहित अनेक लोग मौजूद रहे। ताड़नगर विधायक नरेंद्र बुडानिया, प्रधान संजय कस्वा और चेयरमैन प्रियंका बानो ने राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 50 बेड ऑक्सीजन प्लांट और 62 kVA ऑटोमेटिक जनरेटर का रिबन काटकर उद्घाटन किया तथा तकनीकी सुविधाओं से युक्त एम्बुलेंस का लोकार्पण भी किया। इस दौरान विधायक बुडानिया ने कार्यकर्ताओं के साथ अस्पताल के वार्डों का निरीक्षण किया और मरीजों से हालचाल जाने। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित जन उत्सव सप्ताह के अंतर्गत मंगलवार को योगी मकड़ीनाथ उमावी शिक्षण संस्थान रतनगढ़ में सेमिनार का आयोजन हुआ। उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में अमृत महोत्सव आयोजन समिति संयोजक हरि प्रकाश इंदौरिया, सह संयोजक नवीन वर्मा, प्रधान प्रतिनिधि इंद्राज खिचड़, पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि हेमंत सारस्वत, बीसीएमओ डॉक्टर मनीष तिवारी, एसीबीओ विक्रम सिंह चौहान, लोहिया गर्ल्स कॉलेज प्राचार्य राजेंद्र सुथार मंचस्थ अतिथि थे। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह ने कहा कि हमारे महापुरुषों ने देश की स्वतंत्रता एवं विकास में अपना अतुल्य योगदान दिया था। देश सदैव इनका ऋणी रहेगा। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति एवं शिक्षाप्रद कार्यक्रमों की सुंदर प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक पवन जोशी, पूनम सेन, प्रधानाध्यापिका मंजू पूनिया, एडवोकेट सुशील बाकोलिया, प्रमोद इंदौरिया, रामदेव शर्मा, चंचल कुमार मीणा सहित कई गणमान्य जन, विद्यालय स्टाफ एवं विद्यार्थी भी उपस्थित थे। ताड़नगर के राजपुरा गांव की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विधायक नरेंद्र बुडानिया के मुख्य अतिथि और सरपंच शिवराम सिंह की अध्यक्षता में 65वीं जिला स्तरीय छात्रा कबड्डी प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। विधायक बुडानिया और पंचायत समिति के प्रधान संजय कस्वा ने कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। सरपंच शिवराम सिंह के नेतृत्व में ग्रामीणों ने विधायक और प्रधान का साफा पहनाकर और माला पहनाकर स्वागत किया। उद्घाटन मैच ढांडाल लेखू और खुड़ी सुजानगढ़ के बीच खेला गया। 17 वर्ष छात्रा प्रतियोगिता में 14 टीमों ने और 19 वर्ष छात्रा प्रतियोगिता में 9 टीमों ने भाग लिया है। ग्राम पंचायत राजपुरा की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिला स्तरीय कबड्डी का 65वां किया जा रहा है शिक्षा विभाग के द्वारा, और खिलाड़ियों के बीच में अपने आप को पाकर मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ की स्कूल बहुत अच्छी है, यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है। सबसे खुशी की बात है कि
साला के अंदर गांव के लोग रुचि लेते हैं साला के विकास के लिए। और मैंने गांव वालों से कहा है कि आप यदि स्कूल से जुड़े रहेंगे तो आज हम लोग जो पिछड़े हुए हैं उच्च पदों पे जाने के लिए, तो मैं समझता हूँ चाहे वो खेल हो चाहे वो पढ़ाई हो, हम लोग जो है उच्च स्थान अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो मुझे खुशी है कि हमारे लोग सब जुड़े हुए हैं और खेल में भी रुचि रखते हैं और स्कूल के विकास में भी रुचि रखते हैं। यहाँ के प्रिंसिपल साहब और यहाँ के परिवार के लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं स्कूल के डेवलपमेंट के लिए। मैं बहुत खुश हूँ। मानदेय की मांग को लेकर वार्ड बॉय ने राजकीय भर्ती अस्पताल के अस्पताल अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। मई माह से लेकर अब तक मानदेय नहीं देने के विरोध में मंगलवार को एनजीओ के वार्ड बॉय कर्मचारियों ने राजकीय भर्ती अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर शरद जैन को ज्ञापन देकर मांग की कि उनका मानदेय दिलाया जाए। ज्ञापन में बताया गया कि सीएमएचओ के आदेशानुसार पीएमओ चूरू की ओर से एनजीओ के द्वारा वार्ड बॉय को लगाया गया था, पर मई माह से अब तक मानदेय नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि सीएमएचओ, पीएमओ और मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को भी इस बारे में अवगत करवाया जा चुका है। वार्ड बॉय ने ज्ञापन के माध्यम से आग्रह किया कि अतिशीघ्र भुगतान किया जाए। ज्ञापन देने वालों में दीपक, सुधीर, शैलेंद्र, ओम प्रकाश, अजीत, रवि, महावीर, योगेश, हरीश, प्रेम शर्मा सहित अन्य युवा उपस्थित थे। 7 मई 2021 को हमको यहाँ कार्य के लिए रखा गया था डीपीएच हॉस्पिटल में। कलेक्टर के आदेश के अनुसार सीएमएचओ ने हमारे को लिया था और अभी हमारे को 28 सितंबर को और कार्य मुक्त कर दिया गया और हमारे को कोई मानदेय नहीं दिया गया। सर, हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे को हमारा मानदेय दिया जाए। और हम गए थे रतनगढ़ सीएमएचओ ऑफिस, उन्होंने कहा कि बजट नहीं है। हम आए कलेक्टर के पास, कलेक्टर ने कहा कि हम दे देंगे और कोई दे नहीं रहा है। अब आप करो हमारी कृपा। आप किससे मिले थे? हम कलेक्टर साहब से मिले, सीएमएचओ साहब से मिले, प्रिंसिपल साहब से मिले, अधीक्षक महोदय से मिले। तो क्या बोला उन्होंने? प्रिंसिपल साहब से मिले, उनको भी एप्लीकेशन दे दी है सर हमने। मानदेय कितने दिनों से नहीं मिल रहा? 7 मई से हम लगे हुए हैं। 28 सितंबर को हमारे को कार्य मुक्त कर दिया गया। गांव शोधानपुरा में चौधरी कुंभाराम आर्य की प्रतिमा पर कार्यकर्ताओं ने किए पुष्पांजलि अर्पित। चूरू के गांव शोधानपुरा में चौधरी कुंभाराम आर्य की 26वीं पुण्यतिथि पर शोधानपुरा में लगी उनकी प्रतिमा पर ग्रामीणों सहित अनेक लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को याद किया। इस मौके पर वरिष्ठ किसान नेता और समाज सेवी प्रेमराज गेट ने कहा कि चौधरी कुंभाराम किसान और मजदूर वर्ग के हितैषी मसीहा थे। चौधरी कुंभाराम ने किसानों को उनकी ज़मीन के हक दिलवाए, जिससे किसान ज़मीन का मालिक बन पाया। इस मौके पर समाज सेवी संतलाल कस्वा, प्रेमराज गेट, देवकरण बेरवाल, मनोज दतुसला, शीशराम कालेर, अशोक महिला, राजेश कालेर, काशीराम गेट, साहबलाल दतुसला, सुरेंद्र किन्ना सहित ग्रामीण मौजूद थे। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बिसाऊ में पालिका ने दुकानों के आगे रखवाई कचरा पात्र। नगर पालिका बिसाऊ की ओर से स्वच्छ भारत मिशन के तहत मंगलवार को कस्बे की बाजारों में कचरा पात्र रखवाए गए। पालिका अध्यक्ष मुश्ताक अली व पालिका उपाध्यक्ष रामगोपाल सैनी ने पालिका कर्मचारियों को अपने हाथ से कचरा पात्र सौंपते हुए रवानगी थी। पालिका अध्यक्ष ने बताया कि संयुक्त व्यापार महासंघ की मांग पर गीले व सूखे कचरा संग्रहण के लिए बाईपास से मुख्य बाजार तक दुकानों के पास रखवाए हैं। यदि कोई व्यक्ति सड़क पर कचरा फेंकता नजर आया तो उसके खिलाफ जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की जाएगी। पालिका अध्यक्ष मुश्ताक अली ने व्यापारियों से सहयोग की अपील की है। बिसाऊ नगर पालिका हमारी विधायक रीटा चौधरी के निर्देशानुसार बाजार मार्केट के अंदर व्यापार मंडल के मांग के ऊपर हमने एक गीला कचरा पात्र और एक सूखा कचरा पात्र जो अलग अलग कलर के हैं वो पूरे बिसाऊ में व्यापार मंडल में हम बाईपास से लेकर के रखेंगे और दुकानदारों को पाबंद भी करेंगे कि आपके पास कचरा पात्र है नगर पालिका का, उस जो भी कोई कचरा हो वो गीला कचरा पात्र में डालें और सूखा है वो सूखा कचरा पात्र में डालें। इसके बावजूद अगर कोई भी कचरा सड़क पर फेंकता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ नगर पालिका प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और भी कोई सुविधा जो भी हम कर सकेंगे वो हम करेंगे और भारत बिसाऊ को
स्वच्छ भारत मिशन के तहत बिसाऊ शहर को हम एक स्वच्छता के रूप में ये एक उदाहरण पेश करने की कोशिश है और सौंदर्य की भी करने की हमारा एक प्रयास है जो आप लोगों के सामने है। और व्यापार मंडल से बिसाऊ के नागरिकों से मेरी अपील भी है, अगर किसी प्रकार की कहीं कोई लापरवाही कोताही हो तो नगर पालिका प्रशासन, चेयरमैन, अधिशासी अधिकारी जैन को सूचित करें, जिसके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रंजिश के चलते मारपीट करने के आरोपी गांगेसर निवासी युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिसाऊ पुलिस ने गांगेसर में हुई मारपीट की एक घटना के आरोपी को मंगलवार को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी कमलेश कुमार ने बताया कि 14 अक्टूबर की रात आरोपी गांगेसर निवासी बंटी उर्फ उम्मेद व 2-3 अन्य आरोपियों ने रंजिश के चलते गांव के ही मुबारिक की बाइक के टक्कर मारकर उसके साथ मारपीट की। मुबारिक के बेहोश होने पर आरोपी उसकी जेब से 5,000 रुपए भी ले गए। मामला दर्ज होने के बाद जांच अधिकारी एएसआई इंद्राज सिंह की ओर से कई संदिग्ध स्थानों पर दबिश दी गई। आखिरकार मंगलवार को मुखबिर की सूचना पर आरोपी बंटी को गिरफ्तार कर लिया गया। एसएचओ ने बताया कि आरोपी को बुधवार को कोर्ट में पेश कर रिमांड प्राप्त किया जाएगा। 14 अक्टूबर की रात्रि को ग्राम गांगियासर निवासी मुबारिक पुत्र मकबूल के साथ बंटी उर्फ उमेद पुत्र रामस्वरूप जाति मेघवाल निवासी गांगियासर व इनके 2-3 अन्य साथियों ने मिलकर मुबारिक के साथ आम रास्ते में रोककर मारपीट की व मुबारिक की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी और उसके 5,000 रुपये छीन के ले गए। इस संबंध में पीड़ित के पिता मकबूल ने थाने पर मुकदमा दर्ज करवाया था। मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया और दौरान अनुसंधान मजरूब का मेडिकल मुआयना करवाकर मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त की गई। वह मुलजिम बंटी उर्फ उमेद के संदिग्ध स्थानों पर दबिश दी जाकर मुलजिम की तलाश की गई। काफ़ी तलाश के बावजूद भी मुलजिम फरार चल रहा था। आज मुखबिर खास की सूचना पर मुलजिम बंटी उर्फ उमेद को ग्राम गांगियासर से गिरफ्तार किया गया है, जिसको प्रातः न्यायालय में पेश कर रिमांड प्राप्त किया जाएगा। झंडे की रस्म के साथ बिसाऊ की दरगाह में हुई 22वें उर्स की शुरुआत। बिसाऊ कस्बे में हजरत अंतर शाह दुर्वेश कलंदरी की दरगाह पर मंगलवार को झंडे की रस्म के साथ 22वें उर्स की शुरुआत हुई। हाजी पीर निसार की ओर से बाद नमाज जोहर के झंडे की रस्म अदा की गई। हरियाणा के विजेंद्र नायडू ने बताया कि कौमी एकता के रूप में इस दरगाह की पहचान है। सालाना उर्स में शामिल होने के लिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र आदि प्रांतों से जायरीनों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। मुख्य आयोजन के तहत बुधवार शाम को महफिल का आयोजन होगा, जिसमें ख्यातनाम कव्वाल अपनी प्रस्तुति देंगे। हमारे दरगाह शरीफ के हजरत अंतर शाह दुर्वेश के सालाना उर्स 2 दिन का हर साल हम मनाते हैं और राजस्थान के व अन्य स्टेटों से लोग, कोने कोने से लोग अपनी अकीदत और अपनी हाज़िरी के लिए आते हैं यहाँ लोग। और आज जो बाद नमाज जोहर के झंडे की रस्म जो हमने अदा की है, सब ने, ज़ायरीनों ने, मुरीदों ने, हमने सब ने मिलकर सरकार का उर्स मुबारक का झंडा लगा है। और कल सुबह फातिहा कुरान खानी है। कल दोपहर के बाद असर की नमाज के बाद लंगर की फातिहा होगी और शाम को महफिल समा है। और दूर दूर से अपनी निस्बत अकीदत के साथ लोग यहाँ हाज़िरी देते हैं और हाज़िरी दे के यहाँ से फैज़ उठाकर हर ज़ायरीन अपने अपने मकामों के लिए खैरियत से पहुँचते हैं। और हमेशा सरकार की निस्बत के साथ पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, बॉम्बे के निस्बत रखने वाले लोग जो सरकार की हाज़िरी में हर साल पहुँचते हैं। का सालाना 22वां उर्स है, ये हर साल मनाया जाता है। और इस उर्स पे सबसे बड़ी बात देखने की है, इस कोरोना काल में भी हर चीज़ के बचाव के लिए हर सुविधा का प्रबंध किया जाता है। और यहाँ सिख, ईसाई धर्म, हिंदू, ईसाई सबको एकता के साथ का पाठ पढ़ाया जाता है। और पीर साहब हर मुरीद के अपने दुख अपने साथ ले लेते हैं और मुरीद को हर प्रकार की सुख सुविधा यहाँ से दी जाती है। पीर साहब के हज़ारों लाखों की संख्या में
मुरीद हैं और मैं सबसे अपील करता हूं कि यहाँ हर उर्स पे हिंदुस्तान के मशहूर कव्वाल आते हैं और जो अपनी कव्वालियाँ प्रस्तुत करते हैं। मैं पीर साहब की तरफ से, मेरी तरफ से और सब मुरीदों की तरफ से सबसे विनती करता हूं कि कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उर्स कव्वाली सुनने के लिए पहुँचें। चूरू के गांव दूधबखारा में आयोजित हुआ प्रशासन गांवों के संग अभियान। कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया, सभापति पायल सैनी ने की शिरकत। चूरू जिले में चल रहे प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत मंगलवार को निकटवर्ती गांव दूधबखारा में एक शिविर आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया और चूरू नगर परिषद के सभापति पायल सैनी व कांग्रेस नेताओं ने शिरकत की। इस मौके पर रफीक मंडेलिया ने अपने संबोधन में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा है कि अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को त्वरित लाभ मिले, जिसके तहत सभी विभागों के अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान में मौजूद रहकर लोगों के काम निपटा रहे हैं। इस दौरान सभापति पायल सैनी ने भी अभियान के तहत लोगों का आह्वान किया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अभियान का लाभ उठाएं। इस दौरान दोनों कांग्रेस नेताओं ने शिविर में मौजूद रहकर लोगों को पट्टे वितरित किए। कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया ने शिविर की जांच करते हुए अधिकारियों कर्मचारियों को मुस्तैदी के साथ काम करने की बात कही।